को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना करम कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर। खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे। खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे। दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडेज थॉट, आज का सुविचार। तारीफ और आलोचना दोनों स्वीकार करें, क्योंकि फूल उगाने के लिए सूर्य और बारिश दोनों की ज़रूरत होती है। एक्सेप्ट बोथ कॉम्प्लीमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म, इट टेक्स बोथ सन एंड रेन फॉर अ फ्लावर टू ग्रो। अर्थात जैसे फूलों के लिए सूरज और बारिश दोनों ज़रूरी हैं, उसी प्रकार से हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए आलोचना और तारीफ दोनों ही आवश्यक हैं। तारीफ हमें खुशी देती है और सकारात्मक आलोचना अपनाकर हम स्वयं में सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रस्तुत है टुडेज़ वर्ड यानी कि आज का शब्द। आज का शब्द है कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का अर्थ होता है अनुमति देना, मान लेना, मर्जी या सहमति। इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं अब। CONSENT, कॉन्सेंट। इससे बनने वाले वाक्य हैं दे कांट पब्लिश योर नेम विदाउट योर कॉन्सेंट, यानी कि वे तुम्हारे सहमति के बिना तुम्हारा नाम प्रकाशित नहीं कर सकते। अगला वाक्य है यू कांट ऑब्टेन माई कॉन्सेंट बाई फोर्स, तुम जबरदस्ती मेरी अनुमति नहीं ले सकते। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। अब समय है आज की पहेली का। तो बताइए बच्चों, ऐसा कौन सा वाहन है जो आपके ऊपर से चला जाता है फिर भी आपको कुछ नहीं होता? बताइए ऐसा कौन सा वाहन हो सकता है? जल्दी सोचिए और बताइए आखिर कौन सा ऐसा वाहन है जो हमारे ऊपर से गुजरने के बाद भी हमें कुछ नहीं होता? ओ टाइम आउट। उसका सही जवाब है हवाई जहाज। हवाई जहाज एक प्रकार का वायुयान होता है जो अपने पंखों के द्वारा गति मिलने पर हवा में उड़ता है। ये कई आकार और वजन आदि में मिलता है। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे। थैंक यू। सुप्रभात। आज के विशेष में हम चर्चा करेंगे दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, व्यापारी तथा आरंभिक राजनैतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने भारतीयों की राजनीतिक दास्ता और दयनीय स्थिति की ओर विश्व लोकमत का ध्यान आकृष्ट करने के लिए पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। वे कहा करते थे, मैं धर्म और जाति से परे एक भारतीय हूं। जब एक शब्द से काम चल जाए तो दो शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आइए अब जानते हैं इतिहास के पन्नों से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 92 वर्ष की अवस्था में आज ही के दिन यानी 30 जून 1917 में ब्रिटिश अधीन वर्सोवा में दादा भाई नौरोजी का निधन हो गया था। दादा भाई नौरोजी भारतीय इतिहास में एक ऐसा नाम है जिन्होंने परंपरागत सोच से अलग भारतीयों को प्रयोगवादी बनने के लिए प्रेरित किया।
जिस समय लोग ब्रिटिशों से दूर भागने का प्रयत्न कर रहे थे, उस समय दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिशों के देश में जाकर एक भारतीय होने के बावजूद अपना एक अलग स्थान बनाया। आज ही के दिन 80 वर्ष पूर्व 1937 में दुनिया का पहला इमरजेंसी नंबर 999 लंदन में जारी किया गया था। वर्ष 1935 में लंदन में 5 महिलाओं की हत्या के 2 वर्ष बाद यह इमरजेंसी कॉल सिस्टम शुरू किया गया था। नंबर लॉन्च होने के 1 सप्ताह बाद 7 जुलाई को इसके जरिए पहली गिरफ्तारी की गई थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार, आज की प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? उत्तर है ऋषि वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 2, भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता ने किस जंगल में वनवास काटा था? उत्तर है दंडकारण्य। तीसरा प्रश्न, किस वैद्य ने लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी के बारे में बताया था? उत्तर है सुषेण। प्रश्न नंबर 4, भगवान राम के पिता का क्या नाम था? उत्तर है दशरथ। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज का बाल गीत है, सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। यह प्रात की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है। खो देते हैं आलस सारा, और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। वक्त है कहानी का और आज की कहानी का नाम है सड़क की पिटाई। एक दिन रोहित और मोहित नाम के 2 भाई स्कूल से तेज कदमों से घर की ओर लौट रहे थे। तभी अचानक रोहित का पैर एक पत्थर पर पड़ा और वह गिर गया। उसका घुटना छिल गया, जिससे वह जोर जोर से रोने लगा। पीछे से मोहित आ रहा था। उसने दौड़कर झट से अपने भाई को उठा लिया। मोहित समझदार था। उसने रोहित को काफी समझाया, लेकिन वे चुप ही नहीं हो रहा था। मोहित ने झटपट एक उपाय सोचा और सड़क पर 4-5 जोर से लात मारी और कहा, इसने तुम्हें चोट लगाई थी ना, मैंने इसको चोट लगा दी। रोहित अब सोच में पड़ गया। उसने भी 8-10 लात जोर से मारी। उसके और दोस्त भी थे। वे सब सड़क पर उछलने लगे, जिससे कि सड़क को और चोट लगे। बस क्या था, अब ये मनोरंजन का साधन बन गया। कुछ देर बाद सभी वहां से जा चुके थे। घर पहुंचकर मोहित ने रोहित की चोट को देखा और डेटॉल से घाव को साफ करके उसमें दवा लगाई। तो देखा बच्चों आपने, मोहित ने कठिन परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया और शांत दिमाग से उसका हल निकालते हुए अपने भाई की सहायता भी की और उसकी चोट में दवा भी लगाई। तो समझ गए ना कि आपको क्या करना है। मुश्किल परिस्थिति भी आए तो अपने दिमाग को शांत रखना है और शांत दिमाग से निर्णय लेते हुए अपनी समस्या से बाहर आना। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है लिखना क्यों जरूरी है। आपने अक्सर सुना होगा कि लिखकर याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। हम अपने विद्यालय में बाला पेंटिंग्स करवाते हैं, बहुत सारी चीजें लिखकर टैग करते हैं, प्रेरक विचारों को दीवार पर लिखवाते हैं ताकि उनका प्रभाव ज्यादा पड़े। हम डायरी में इंपॉर्टेंट नोट्स लिखते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह सिर्फ कागज के एक टुकड़े पर अपने लक्ष्यों को लिख देने से उसकी उपलब्धि में एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। जब हम चीजों को लिखते हैं तो 2 स्तरों पर उसका प्रभाव पड़ता है। पहला बाहरी संग्रहण और दूसरी इनकोडिंग, जो हमारे मस्तिष्क में होती है। किसी चीज को कागज पर लिखने से वो हमारी पहुंच में आ जाती है और उसकी समीक्षा करना आसान हो जाता है। अगर हम उसे किसी ऐसी जगह चिपका देते हैं जहां पर हमारी नजर बार बार पड़ती है तो वो हमें धीरे धीरे याद हो जाता है। अब हम बात करते हैं इनकोडिंग की। ये एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारा मस्तिष्क यह निर्णय लेता है कि हमारी दीर्घकालिक स्मृति में क्या रखना है और क्या छोड़ देना है। लेखन इस इनकोडिंग प्रक्रिया में सुधार करता है। दूसरे शब्दों में, जो चीजें हम लिखते हैं उनके याद किए जाने की अधिक संभावना होती है।
अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। हमारा मस्तिष्क उन चीजों के लिए बेहतर स्मृति प्रदर्शित करता है जो हम खुद जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, बजाय उन चीजों के जो हम सिर्फ पढ़ते हैं या सुनते हैं। इसे जनरेशन इफेक्ट कहते हैं। जब हम अपने लक्ष्य लिखते हैं तो हमारे मस्तिष्क को 2 बार जनरेशन इफेक्ट प्राप्त होता है। पहला, जब हम अपने मस्तिष्क में चिंतन करके उसकी छवि बनाते हैं, और दूसरा, जब हम उसे लिखते हैं, क्योंकि तब हम उस छवि को पुनर्जीवित कर रहे होते हैं। लिखने से वास्तव में महत्वपूर्ण जानकारी को याद करने में भी सुधार होता है। सामान्यतः हम वही चीजें लिखते हैं जो सामान्य रूप से याद नहीं होती और जो बेहतर होती हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग कक्षा में नोट्स नहीं ले रहे थे, उन्हें कक्षा के बाद कई महत्वहीन तथ्य भी याद थे, लेकिन जो लोग नोट्स ले रहे थे उन्हें कम महत्वहीन तथ्य याद थे, जबकि ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य याद थे। इस प्रकार लिखना न सिर्फ याद करने में मददगार होता है, बल्कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करके हमारे दिमाग को अधिक कुशल बनाता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।